हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं टेक इन फ्लो। आज की इस वीडियो में हम फर्दर एमएस वर्ड को आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको एमएस वर्ड के फर्स्ट रिबन होम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो आज हमारी स्टडी हम करेंगे एमएस वर्ड के नेक्स्ट रिबन की, जो कि इंसर्ट है। सो सबसे पहले हम वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने विंडोज़ बटन प्रेस करके यहाँ से डॉक्यूमेंट ओपन किया था। इस दफ़ा हम उसका अल्टरनेट जो प्रोसेस है हम उससे डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ डॉक्यूमेंट 1। एंटर प्रेस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाएगा। अब हम इसको ओपन करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। सो ये है वर्ड का डॉक्यूमेंट। हम कल इसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आज हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट रिबन है इंसर्ट का, उसके अंदर जो सारे टैग्स हैं उनके क्या क्या काम हैं। कल हमने इस होम के रिबन्स को सारा स्टडी किया था एंड उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गई होगी एंड आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट के रिबन को। इंसर्ट के रिबन को ओपन करने के लिए उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो उसके अंदर सारे टैब्स हैं वो नीचे शो हो जाएंगे। सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, सबसे पहला जो टैब है आपको नज़र आ रहा है वो कवर पेज का है। कवर पेज के टैब का मतलब ये होता है कि आपने अपनी असाइनमेंट आप कोई बना रहे हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका आपने फ्रंट पे कवर पेज ऐड करना होता है। तो आप उनको उस कवर पेज को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब इस टैब के अंदर कुछ बिल्ट इन कवर पेजेस हैं एंड आप इसको गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस कवर पेज को। जो बिल्ट इन कवर पेजेस हैं वो ये सब हैं। आप इनमें से कोई सा भी कवर पेज सिलेक्ट करके वो फ्रंट पेज पे आप शो हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं आपको एक शो करवा के दिखाता हूँ। इस तरह करके आपको कवर पेज फ्रंट जो आपका सबसे फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर शो हो जाएगा ये। अगर आपने इस कवर पेज को रिमूव करना है तो आप यहाँ से जाके इस कवर पेज को रिमूव भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टैब है ब्लैंक पेज का। इस टैब का ये मतलब होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल दरमियान में एक पेज ब्लैंक छोड़ना है या एक पेज आपने ब्लैंक ऐड करना है तो आप इस टैब से आप वो एंटर कर सकते हैं। अब अगर मैं ये प्रेस करूँगा तो एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा एंड हम नेक्स्ट पेज पर, हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाएगा। इससे जो हमारा नेक्स्ट टैब है उसका मतलब है पेज ब्रेक टैब से हमारे पास एक पेज की ब्रेक आ जाती है। उसके बाद हमारे पास है पोर्शन है टेबल्स का। टेबल्स के अंदर टैब है हमारे पास टेबल का। इस टैब से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कैसे ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैं अब आपके सामने ये डिज़ाइन कर रहा हूँ खुद से। अगर हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट में हमसे वो रोज़ एंड कॉलम्स पूछेगा कि आपको कितनी रोज़ एंड कितनी कॉलम्स चाहिए। उसके बाद अगर हमने इसके बाद ड्रॉ टेबल खुद से भी ड्रॉ हो सकता है। खुद से ड्रॉ कैसे होगा, आप सबसे पहले उसके बॉर्डर्स ड्रॉ करेंगे, देन आप यहाँ से उनकी कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, देन आप उनकी उसकी रोज़ ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल के टैब के अंदर क्या ऑप्शंस हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट के आप तरह का भी आप टेबल ऐड कर सकते हैं और एक क्विक टेबल है, लाइक आप कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। कैलेंडर्स के अलावा हमारे पास और भी बिल्ट इन यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं, आप इनमें से कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं। तो टेबल का टैब का बेसिकली फंक्शन ये है कि आप कोई सा भी टेबल इस अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट पिक्चर का टैग है। इस ओवरऑल पोर्शन को हम इलस्ट्रेशंस कहते हैं। इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशंस का जो फर्स्ट टैब है हमारे पास इंसर्ट पिक्चर का है। इंसर्ट पिक्चर से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सी भी पिक्चर अपनी डेस्कटॉप से या अपने ऑनलाइन कहीं से आप वहाँ से कॉपी यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट पिक्चर से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का फंक्शन ये हम इस तरह समझेंगे कि लेट्स सपोज आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी बर्ड की इमेज डालनी है, बट आपके पास वो बर्ड की इमेज नहीं है। तो आप क्लिप आर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे बर्ड सर्च करेंगे, आप यहाँ पे गो प्रेस करेंगे तो बर्ड्स की
जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। अब आप इनमें से कोई सी भी इमेज यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं एंड आफ्टर एडिंग आप उसको रीसाइज कर सकते हैं, आप उसको स्मॉल भी कर सकते हैं एंड आप उसको लार्ज भी कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट का बेसिकली ये फंक्शन है। क्लिप आर्ट के बाद हमारे पास आ जाता है शेप्स का। शेप्स का जो टैब है इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट शेप्स प्री डिफाइंड हैं। आप इनमें से कोई सी शेप भी अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। हम लाइन यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल, इन सब शेप्स में से हम कोई सी शेप भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं ये शेप एक ऐड करके देखता हूँ, तो ये शेप मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई। मैं जैसे ही कोई शेप ऐड करूँगा साथ ही हमें उस शेप के फॉर्मेट का MS वर्ड ऑप्शन देगा कि आप इस शेप को फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप यही समझ लें कि हम इसके कलर्स यहाँ से चेंज कर लेंगे। और भी इसके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो मज़ीद हम जब फॉर्मेट के रिबन में जाएंगे तब हम उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। शेप्स के टैब के बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट का बेसिकली जो मेन फंक्शन है, हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड आर्ट्स हैं, लाइक लिस्ट है, लिस्ट में डिफरेंट पिक्चर्स हैं, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस है उसमें डिफरेंट पिक्चर्स हैं, साइकिल है उसमें। तो आप इनमें से रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, आपने कोई मैट्रिक्स ऐड करना है तो आप इनमें से कोई ऐड कर देंगे। लाइक मैंने कोई मैट्रिक्स ऐड करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ओके प्रेस करके तो इसको फिर अपने अकॉर्डिंगली मैं ऑल्टर कर सकूँगा। लाइक मैंने यहाँ पे अब इसका टेक्स्ट अगर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। तो स्मार्ट आर्ट का बेसिकली ये काम है। जैसे ही आप मैट्रिक्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपसे मैट्रिक्स के डिफरेंट डिज़ाइन प्री डिफाइंड ऊपर डिज़ाइन के रिबन में है, तो वो आपसे MS वर्ड आपसे पूछ लेता है कि आप इनमें से कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे जब हम डिज़ाइन के टैब को पढ़ रहे होंगे। तो स्मार्ट आर्ट के बाद हमारे पास आता है टैब चार्ट का। हमने चार्ट डिफरेंट पढ़े भी हैं, जैसे लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ये डिफरेंट चार्ट्स हमने पढ़े हैं। तो जब आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको इन चार्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इन चार्ट्स को आप ये कि आप अगर खुद बनाएं तो वो इट्स टू डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पे प्री डिफाइंड चार्ट्स हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करके इनको अपने अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। चार्ट के बाद हमारे पास पोर्शन आता है लिंक्स का। लिंक्स के अंदर हमारे पास मज़ीद 3 टैब्स होते हैं, हाइपर लिंक्स, बुकमार्क्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस। इस पोर्शन का हमें हमेशा तब ज़रूरत होती है जब हम अपने थीसिस लिख रहे होते हैं या हम अपने कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे होते हैं। अगर आप असाइनमेंट्स या कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे हैं तो आपको इस पोर्शन की ज़रूरत नहीं होगी। इस पोर्शन में हाइपरलिंक्स, अगर आपने कोई लिंक क्रिएट करना है, बुकमार्क, अगर आपने कोई बुकमार्क क्रिएट करना है तो वो एज एन बुकमार्क आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस, अगर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसी के अंदर ही आपने एक दूसरे को लिंक करना है, लाइक हेडिंग को आपने अपने किसी पैराग्राफ के साथ लिंक करना है तो आप क्रॉस रेफरेंस के इस टैब से वो कर सकते हैं। लिंक्स के बाद हमारे पास पोर्शन आता है हेडर एंड फुटर का। हेडर मतलब आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका ये हेड साइड, एंड फुटर ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी ये सबसे जो एंड पे जो पोर्शन है इसको हम फुटर कहते हैं। अब इन टैब्स का क्या काम है ये हम पढ़ते हैं। हेडर, अब इसमें डिफरेंट बिल्ट इन हेडर्स ऐड हुए हैं, आप इनमें से कोई सा हेडर भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं ये एक हेडर ऐड करता हूँ तो मैं इसको फिर अपने अकॉर्डिंगली अपडेट कर लूँगा। लाइक लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकता हूँ या कुछ भी मैं इस यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। अगर आपने इस हेडर को क्लोज करना है तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब लेट्स सपोज अगर आपने हेडर प्लेस कर लिया है बट आप हेडर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेडर को यहाँ से जाकर रिमूव भी कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद फुटर। इस टैब से आप जो डॉक्यूमेंट का फुटर है वो ऐड कर सकेंगे। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। अब आफ्टर अपडेशन मैं इस क्रॉस को जब टिक करूँगा तो वो सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। अब लेट्स सपोज मैंने हेडर ऐड कर दिया है बट मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं सेम जैसे मैंने फुटर रिमूव किया था वैसे ही मैं, जैसे मैंने हेडर रिमूव किया था वैसे ही मैं फुटर भी रिमूव कर सकता हूँ, कर लूँगा। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर का टैब। पेज नंबर के टैब से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है आप उसके अंदर समटाइम एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं तो उन बहुत ज़्यादा पेजेस को आप नंबरिंग देने के लिए
पेज नंबर का टैब यूज़ करते हैं। अब इस पेज नंबर के टैब के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स के पेज नंबर है कि आप टॉप ऑफ द पेज भी अपना प्लेस कर सकते हो, बॉटम ऑफ द पेज, तो इन सब में से आप कहीं भी अपने पेज नंबर को प्लेस कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप प्लेस करने के बाद उस पेज नंबर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे तो वो पेज नंबर रिमूव हो जाएगा। हेडर एंड फुटर के बाद हमारे पास पोर्शन आता है टेक्स्ट का। इस टेक्स्ट के पोर्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं। अब इन टैब्स का क्या काम है हम अब देखेंगे। सबसे पहला जो टैब हमारे पास है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे सबसे पहले तो हमारे पास डिफरेंट बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं। अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस को अगर हमने लेट्स सपोज नहीं यूज़ करना और हमने खुद से अब कोई ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे एंड लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के एंड पे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने हैं, तो मैं ऐसे क्रिएट करके इसके अंदर कुछ भी अब लिख सकता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स का बेसिकली ये काम होता है। वापस जाते हैं हम। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमारे पास आ जाता है टैब क्विक पार्ट्स का। क्विक पार्ट्स में आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, देन फील्ड्स हैं, देन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर्स हैं, देन और उसके बाद हमारे पास है गेट मोर ऑन ऑफिस ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आप डिफरेंट, अब हर डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर ऑथर होता है, और डॉक्यूमेंट की कोई कैटेगरी होगी, कुछ उसके अंदर कॉमेंट्स होंगे, तो आप इनमें से कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स के बाद हमारे पास टैब आ जाता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट में हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वर्ड आर्ट्स हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद उनको अपने अकॉर्डिंगली ऑल्टर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक करके देखता हूँ। मैं इसको अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेक इन फ्लो। मैं जैसे इसको ओके प्रेस करूँगा तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाएगा। अब मैं इसको अपने मुताबिक इसको रीसाइज कर सकता हूँ। वर्ड आर्ट के बाद हमारे पास ड्रॉप कैप का टैब है। ड्रॉप कैप का टैब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है जो कि आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनका हमेशा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा लार्जर होता है देन इंस्टेड ऑफ जो बाकी उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे मैंने टेक लिखा है, मैं इस टेक को अगर सिलेक्ट करके ड्रॉप कैप का जो टैब है उसको प्रेस करता हूँ तो देखिए उसका जो फर्स्ट टी है उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है एंड जब बाकी रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका साइज वैसे का वैसे ही है। तो ड्रॉप कैप का बेसिकली टैब का ये फंक्शन होता है। ड्रॉप कैप के बाद हमारे पास सिग्नेचर लाइन है। इससे आप अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेट एंड टाइम का टैब। इस टैब से आप जो करंट डेट है उसको उसको डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही आप इनमें से कोई सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट में राइट हो जाएगी। डेट एंड टाइम के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का टैब है। ऑब्जेक्ट के टैब से आप विद इन द फाइल भी कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ सोर्स से कोई ऑब्जेक्ट अपने इस फाइल के अंदर ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट पोर्शन के बाद हमारे पास पोर्शन आ जाता है सिंबल्स का। सिंबल्स का पोर्शन मोस्टली तब यूज़ होता है जब हम फाइनेंस की कोई शीट्स बना रहे होते हैं या हम मैथ्स रिलेटेड कोई असाइनमेंट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं तो हमें मोस्टली इस पोर्शन से बहुत काम पड़ता है। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही टैब्स होते हैं, एक इक्वेशन का होता है और एक सिंबल का होता है। इक्वेशन के टैब के अंदर हमारे पास मैथ्स की डिफरेंट जो इक्वेशंस हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। हम इनमें से कोई सी भी इक्वेशन हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज मैंने ये क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है इसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए। सो ये देखें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अब इसको हम अपने अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास टैब आ जाता है सिंबल्स का। अब सिंबल्स के अंदर आपको इन सब सिंबल्स का पता होगा और इन सब सिंबल्स का यूज़ होता है अल्फ़ा, बीटा, पाई की वैल्यू एंड ओहम। तो ये सब सिंबल्स हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ होते हैं, तो हम इनमें से कोई सा सिंबल भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। सो ये बेसिकली ओवरऑल था इंसर्ट का रिबन। होपफुली आपको इन सब
जो टैब्स को हमने क्लियरली हमने एक्सप्लेन करके हमने इनको देखा है, आपको इन सब की समझ आ गई होगी। अब मज़ीद आप इनकी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस इंसर्ट के रिबन के ऊपर मज़ीद कमांड हासिल हो जाएगी। सो अब हम यहीं पे अपना ये सेशन एंड करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे पेज का लेआउट। पेज के लेआउट में आपको ये डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन पेज के लेआउट के अंदर जितने भी टैब्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। सो स्लोली आपको वर्ड के ऊपर कमांड आ जाएगी। सो देखते रहें आप टेक इन्फो हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए।